મહેંદી તે વાવી માલવીન એનો રંગ ગયો गुजरात रे मेहंदी रंग लाग्यो। इस लोकगीत को सुनकर आप ये तो समझ ही गए होंगे कि आज हम मेहंदी पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि मेहंदी लगाना एक कला कैसे है। मैं डॉक्टर अर्पिता जैन, युवा अनुसंधानकर्ता, अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना गृह विज्ञान के पारिवारिक संसाधन प्रबंधन इकाई से सामुदायिक एवं व्यवहारिक विज्ञान महाविद्यालय, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान। पुराने ज़माने से ही मेहंदी एक खुशहाली का प्रतीक रही है। औरतें अक्सर तीज त्योहारों पे, शादियों में या और भी कोई मांगलिक कार्यक्रम होते हैं तो उस पे मेहंदी लगाती हैं और अपनी खुशी प्रकट करती हैं। इसके अलावा मेहंदी के औषधीय गुण भी होते हैं, जैसे कि ये शरीर में ठंडक बनाए रखती है, जो हमारा स्ट्रेस है, मानसिक तनाव, इसे कम करती है, बुखार, सर दर्द दूर करती है। इसीलिए गर्मियों में अक्सर जो औरतें हैं वो पैरों में, हाथों में मेहंदी लगाती हैं, सिर में भी मेहंदी लगाती हैं। चलिए इसके अलावा हम बात करते हैं कि हाथों में जो मेहंदी हम लगाते हैं वो कैसे लगाएं। पहले की औरतें तो मेहंदी के पत्ते लाके उन्हें सुखाकर पीसती थीं, फिर मलमल के कपड़े से उन्हें छान कर भिंडी की लार मिला के फिर मेहंदी तैयार करती थीं और तीली की मदद से लगाती थीं। लेकिन जैसे जैसे ज़माने में प्रगति हुई है तो मेहंदी है वो पैकेट्स में आने लगी थी और आजकल तो रेडीमेड कोन बाज़ार में मिलने लगे हैं। लेकिन हमें सबसे पहले मेहंदी लगाने से भी सीखने से पहले हमें कोन बनाना आना चाहिए, क्योंकि मेहंदी लगाते वक्त अगर आपका कोन कहीं बीच में लीक हो जाता है या उससे मेहंदी निकलने लगती है तो उस वक्त में आप अटक जाएंगे, मेहंदी अपनी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले कोन बनाना आना चाहिए। कोण बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है: प्लास्टिक की थैली, चिपकाने के लिए सेलो टेप और कैंची। प्लास्टिक की थैली जो साड़ियों वाली थोड़ी सी नरम होती है वो भी आप काम में ले सकते हैं। अगर गिफ्ट पैक करने वाली थैली भी है आपके पास तो वो भी काम में ली जा सकती है। अगर ये कुछ भी आपके पास नहीं है तो सरस दूध की जो थैली आती है वो भी आप काम में ले सकते हैं। बस थैली को साफ़ धोएं, कपड़े से पोंछें और फिर कोन बनाने के लिए वो तैयार है। कोन बनाने के लिए जो भी प्लास्टिक शीट आपने ली है उसे एक त्रिभुजा आकार टुकड़े में काट लें। आप यहाँ पे चित्र नंबर 1 में देख सकते हैं कि त्रिभुजा आकार टुकड़ा कैसा होता है। जब आप ऐसा टुकड़ा काट लें तब चित्र नंबर 2 देखें। उसमें त्रिभुजा आकार के एक सिरे पर उंगली रख के जो शीट है आप उसे नीचे की तरफ से मोड़ना शुरू करें। जब आप प्लास्टिक शीट को पूरा घुमा लेंगे तो वो एक कोण बन जाएगा और उस कोण की जो नोक होगी वो मोटी बनेगी, जैसा कि आप चित्र नंबर 3 में देख सकते हैं कि इस कोण की नोक कितनी मोटी है। ये कोण अभी मेहंदी लगाने के लिए सही नहीं है। हमें इस कोण को अंदर की तरफ से घुमाना है। देखिए चित्र नंबर 4 के अंदर अंगूठे की सहायता से कोण को अंदर की तरफ से घुमाया जा रहा है। अंदर की तरफ से जब आप घुमाएंगे तो वो शीट थोड़ी सी आगे की तरफ आएगी और कोण की जो नोक होगी वो तीखी या पैनी हो जाएगी। जब कोण की नोक घुमाने पर तीखी हो जाएगी तो उसे चिपकाने के लिए टेप का एक छोटा टुकड़ा काटें और गोलाई में, जैसा कि आप चित्र नंबर 5 में देख सकते हैं, गोलाई में आप कोण के नोक को चिपका दें। लंबाई में भी कोण को आप चिपकाएं ताकि मेहंदी कहीं से भी कोण से बाहर न आ सके। उसके बाद कैसे हमें पता चले कि कोण हमारा सही बना है? अगर आपका कोण सही बना है तो ऊपरी तरफ जहाँ से कि हम मेहंदी भरते हैं कोण में, वहाँ देखें लमसम वो एक समान होगा। सिर्फ
प्लास्टिक की शीट का एक तिकोना सा टुकड़ा बाहर निकला हुआ होगा और उस कोण की नोक पैनी होगी। इसका मतलब कि कोण बिल्कुल सही बना है। एक चीज़ और ध्यान रखने योग्य है कि कोण के जो आटे लेते हैं, जब हम घुमाते हैं तो उसको इतना ज़्यादा ना घुमाएं कि अंदर 3-4 आटे आ जाएं। सिर्फ 2 या 3 आटे जो अंदर की तरफ होते हैं घूमे हुए, वही इतने ही होने चाहिए। इसके बाद आप कोण में मेहंदी भरना शुरू करें और मेहंदी भरने के बाद कोण को ऊपरी तरफ से भी चिपका दें। आप चित्र नंबर 6 में देख सकते हैं कि कैसे कोण में मेहंदी भरी जा रही है और कोण में मेहंदी भरने के बाद ऊपर से टेप चिपकाकर कैसे कोण को बंद किया जा रहा है। अब हमारा मेहंदी का कोण तैयार हो गया है। जो पहले भी मेहंदी बनाते आ रहे हैं वो शुरू कर सकते हैं, लेकिन जो पहली बार मेहंदी लगाना सीख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको छोटे छोटे बूटों से शुरू करना है। उसके बाद एक डिज़ाइन बनाना सीखना है और उसके बाद आप बड़ी बड़ी डिज़ाइंस या पूरे हाथ वाली मेहंदी बना सकते हैं। जो पहली बार मेहंदी लगाना सीख रहे हैं तो उनके लिए हम शुरू करेंगे कि बूटे कैसे होते हैं, उन बूटों को कैसे भरा जाता है। सबसे पहले आप कागज़ पर पेंसिल की सहायता से छोटे छोटे बूटे बनाएं, उनको भरने की प्रैक्टिस करें, उनका अभ्यास करें। जब आपको लगे कि अब आप पेंसिल से कागज़ पर बहुत अच्छे से सफाई से बूटे बनाने लग गए हैं, उसके बाद मेहंदी के कोण से आप कागज़ के ऊपर बूटों की प्रैक्टिस करें। आपको ऐसा लगेगा कि भाई जब हमें अच्छे से पेंसिल की सहायता से बनाने आ गए हैं तो मेहंदी के कोण से प्रैक्टिस क्यों करनी है। वो इसलिए करनी है कि पेंसिल को आपने थोड़ा ज़ोर लगा के भी अगर कागज़ पर बनाया है तो नोक ही टूटेगी, लेकिन जब आप मेहंदी से बनाते हैं और कोण को आपने थोड़ा ज़्यादा ज़ोर लगा के दबा दिया तो एकदम से बहुत सारी मेहंदी हाथ पर आ जाएगी और हाथ गंदा हो जाएगा। मेहंदी तो एकदम रच जाती है, तो ऐसी गड़बड़ी ना हो इसलिए जब आप कागज़ पर पेंसिल से बहुत अच्छे बूटे बनाने लगें, उसके बाद अगले चरण में आप मेहंदी के कोण से कागज़ पर बूटे बनाने का अभ्यास करें। और जब आपको लगे कि अब मेहंदी के कोण से भी हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, हम अच्छे से सफाई से बूटे बनाने लग गए हैं, तो पुरानी मेहंदी का प्रयोग करना है आपको हाथ पर बूटे बनाने के लिए या मेहंदी मांडने के लिए। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको पुरानी मेहंदी का इस्तेमाल करना है। पुरानी मेहंदी इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो आसानी से नहीं रचती है। जब आप हाथ पे प्रैक्टिस करेंगे और बाज़ार से नया कोण लेकर आएंगे तो वो मेहंदी फटाफट रच जाएगी और अगर अच्छी नहीं बनी है तो वो हाथ देखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए जब आप हाथ पर मेहंदी से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पुरानी मेहंदी का ही इस्तेमाल करें। आप सामने देख रहे हैं कि विभिन्न तरह के फूल कैसे होते हैं। सबसे पहले हम पेंसिल से अलग अलग तरह के फूल बनाना सीखेंगे, खाली फूल कैसे बनता है, उसके बाद में उसमें कैसे डिज़ाइन भरी जाती है या मेहंदी कैसे भरी जाती है, ये आप नीचे वाले फूलों में देख सकते हैं। और उसके बाद में हमें मेहंदी के कोण से प्रैक्टिस करना है। अब हम सीखेंगे कि बूटा कैसे बनाते हैं। यहाँ पे 1 से लेके 11 नंबर तक कुछ स्टेप्स फॉलो कर रखे हैं। कोई सा भी बूटा बनाएं, हमेशा बूटे की सबसे बारीक डिज़ाइन या सबसे अंदर वाली डिज़ाइन सबसे पहले बनती है और हम हमेशा बूटे में अंदर से बाहर की तरफ बढ़ते हैं। यही बात आपको 1 नंबर से 11 नंबर तक के स्टेप्स में दिखेगी कि कैसे फूल के सबसे अंदर वाला डिज़ाइन 1 नंबर में बनाया गया है, फिर उसके बाहर की छोटी पत्तियाँ, बड़ी पत्तियाँ और धीरे धीरे करके 11 नंबर पे बूटा कंप्लीट किया गया है। जब आप बूटे में अंदर से बाहर की तरफ बढ़ते हैं
तभी बूटा बारीकी से और सफाई से बनता है। जो छोटे छोटे बूटे आप प्रैक्टिस करते हैं, आप उन बूटों को मिला के डिज़ाइन भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 उंगलियों के अंदर पूरी उनको भरी हुई है, छोटे बूटों से डिज़ाइन बनाया हुआ है। और उंगलियों के लिए 3 अलग अलग तरह की बेलें भी बताई गई है। अगर आप कैरी बना रहे हैं तो कैरी को कैसे भरते हैं, कैसी डिज़ाइन से भरना है, या और भी किन चीज़ों से हम भर सकते हैं, वो भी आपको यहाँ पे बताया गया है। इन चित्रों में आप देख सकते हैं कि कितने अलग अलग तरह के बूटे हैं और उनको कैसे बारीकी से भरा गया है। इस सत्र में हमने ये देखा कि मेहंदी का कोन कैसे बनाते हैं, विभिन्न तरह के फूल कैसे होते हैं, कितने स्टेप्स में हम कोई बूटा बनाते हैं, छोटे छोटे बूटों से डिज़ाइन कैसे बनती है और बूटों के अंदर डिज़ाइन कैसे भरी जाती है। अब अगले चरण में हम मेहंदी के साथ बूटों की प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।